हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सविता। सविता का किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रोटी। अगर आपकी रोटियां नहीं फूलती है तो उसे 4 तरीके से आप रोटी को फुला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रोटी बनाना। रोटी बनाने के लिए हम यहाँ पर आटा लिए हैं जो गेहूं का आटा है। आटे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ लेंगे। आटा जो है मुलायम गूँथेंगे जिससे कि रोटियां नरम और फूली फूली बने, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से गूँथ लेते हैं। आटा को हमने गूँथ लिया है। अब हम इसे सेट होने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए रख देते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम आटा को चेक कर लेते हैं। तो आटा जो है सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी रोटी बनाएंगे और सूखा आटा भी हमने ले लिया है, क्योंकि रोटी बनाते समय सूखे आटे की ज़रूरत पड़ती है। तो गैस को हमने ऑन कर लिया है और तवे को हमने चढ़ा दिया है गैस पर। आटा का छोटा सा टुकड़ा तवे पर रख देते हैं, जिससे यह पता चलता है कि तवा हमारा गर्म हुआ या नहीं। तो अब हम आटे में से लोई तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने लोई को तोड़ लिया है और इसे सूखे आटे में लपेट करके हाथों से चिपटा कर लेते हैं, ताकि बेलने में बहुत ही आसानी हो जाता है। तो इसे हमने कर लिया है और इसे हम प्लेट में रख देते हैं अलग। एक और हम बना करके आपको दिखा देते हैं। तो आटे में से लोई तोड़ लेंगे और इसको गोल करते हुए सूखे आटे में लपेट करके और हाथों से चिपटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी सारे इसी तरह हम बना लेते हैं। तो हमने सारे लोई को चिपटा कर लिया है और इसे सूखे आटे में लपेट करके और रोटी बेल लेते हैं। रोटी को बेलते समय सूखे आटे की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। तो इसे हम दोबारा से आटे में लपेट करके और इसकी गोल रोटियां बना लेते हैं। तो रोटी को हमने बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम तवे पर डालेंगे। तो सबसे पहले हम तवा चेक करेंगे गरम हुआ है या नहीं। तो छोटा टुकड़ा देख लेते हैं, गरम हो गया है। तो इस पर हम रोटी को डाल देते हैं और इसे सिकने देते हैं। तब तक हम दूसरी लोई तैयार कर लेते हैं रोटी को बेल करके। और साथ ही साथ जो हमने तवे पे रोटी डाला है उसे भी हम चेक करते रहेंगे, नहीं तो रोटी जो है जल जाएगा। तो ऊपर का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। और इसे हम बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि रोटी नीचे से सीका है या नहीं सीका है। जब तक रोटी सीख रहा है तब तक हम दूसरी रोटी भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। रोटी बनाना बहुत ही आसान होता है और ये जल्दी बन भी जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक रोटी को हमने अच्छे से बेल लिया है और रोटियां सीख रही है। तो हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है, आप देख सकते हैं। तो हम रोटी चेक कर लेते हैं। रोटी जो है सीख गया है नीचे से। अब इसे हम गैस पर फुला लेते हैं। गैस पर फुलाना बहुत ही आसान है। अब हम दूसरे तरीके से रोटी को फुलाना सिखाएंगे। तो रोटी को हमने तवे पर डाल दिया है। अब ये सीख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का कलर जो है रोटी का चेंज हो रहा है। तो जैसे ही कलर चेंज होता है इसे हम पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। रोटी को हम मीडियम से हाई फ्लेम पर ही बनाते हैं। तो इसे बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि रोटियां जले नहीं। एक बार और पलट करके चेक कर लेते हैं। तो अभी तक ये सिका नहीं है अच्छे से। तो फिर हम दोबारा इसे चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रोटियां जो है सिक गया है। और इसे हम और कपड़े से रोटी के किनारे किनारे हल्का हल्का हाथों से प्रेस करेंगे, ताकि रोटी जो है फूल जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि रोटी जो है फूल गया है। ये बहुत ही परफेक्ट रोटी बना है और चारों तरफ से भी सिक गया है अच्छे से। तो अब हम तीसरी रोटी को सेक करके फुलाएंगे। तो हम रोटी को डाल देते हैं तवे पर और इसे सिकने देते हैं। जैसे ही कलर चेंज होगा वैसे ही हम इसे पलट देंगे। रोटी को तवे पर डालते समय गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि पिछली रोटी हमने तवे पर ही फुलाया था। तो तवा काफ़ी गर्म है। तो रोटी को हमने पलट दिया है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि सीका है या नहीं सीका है। इस रोटी को फुलाने के लिए हम पिछले वाली जो रोटी फुलाए थे उसकी सहायता से इसे फुलाएंगे। तो इस सीख गया है, इसे पलट देते हैं और पिछली वाली रोटी की सहायता से इसे हम कपड़े से दबाते हुए किनारे किनारे फुला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल गया है और सीख भी गया है। और अब हम चौथी रोटी को फुलाएंगे। तो इसे भी तवे पर हमने डाल दिया है सीखने के लिए। जैसे ही कलर चेंज होगा उसे हम पलट देते हैं। तो इसका कलर चेंज हो गया है, इसे पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे अच्छे से सेकने देते हैं। अगर रोटी किनारे से नहीं सीखी रहती है तो इसे उंगलियों की सहायता से हल्का हल्का प्रेस करके रोटी को सेक सकते हैं।
अब इस रोटी को हम पिछली वाली रोटी से सेकेंगे, तो उसे हमने तवे पर डाल लिया है और उंगलियों की सहायता से किनारे किनारे प्रेस करते हुए रोटी को फुला लेते हैं। अब देख सकते हैं कि रोटी कितना अच्छा फुला है और चारों तरफ से अच्छे से सिक भी जाता है। तो ये परफेक्ट रोटी फुला है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। हमने रोटियों को अलग अलग तरीके से फुलाया है, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से रोटी फुला सकते हैं। तो हमारी परफेक्ट रोटी बन कर के तैयार है। गरम गरम रोटियों के ऊपर घी या बटर आप लगा करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रोटी की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।